नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपकी फिजिकल फील्ड के लिए जरूरी। तो जी हाँ, आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक और सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं और आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 50 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहाँ पर ये 50 एमसीक्यूज आपको विद एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज की सीरीज रहेगी 421। जी हाँ, यहां पर आज की सीरीज रहेगी 421 नंबर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम लगातार हर रोज ढेर सारी सीरीज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए आज की सीरीज में करते हैं ये 50 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान है वो कहां पर स्थित है। जी हां, हाई एल्टीट्यूड या फिर कहिएगा कि जो हाइट पे है सबसे ज्यादा वो है चैल का मैदान। जी हां, चैल भारत के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में, और इसका जो निर्माण है ये किया गया था 1893 के अंदर। और ये जो चैल का मैदान है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हिमाचल प्रदेश में, और विश्व में सबसे हाइट पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन है वो कब किया गया था। जी हां, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का मतलब है यहां पर SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो गठन है कहां पर किया गया था, कर्नाटक में किया गया था, और यहां पर इसका गठन 1954 के अंदर किया गया था, 1954। और 1954 में ही आप याद रखिएगा तो अखिल भारतीय खेल परिषद है, इसका भी गठन किया गया था। और 1954 के अंदर ही जो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम है इसका भी शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है रुड गुलेट शब्द का किस खेल से संबंध है। तो रुड गुलेट संबंध है ये आपका हो जाएगा इसमें फुटबॉल से, ठीक है। और ये बोल रहा है कि रुड गुलिट जो है नीदरलैंड के एक पूर्व फुटबॉलर और वर्तमान में, जी हाँ, 2016 के अंदर जो डच फुटबॉल टीम के मैनेजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर किस राज्य से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है ये है आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और ओलंपिक, जी हाँ, जो 27वां ओलंपिक खेला गया है सिडनी 2000 में, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए, जी हाँ, और व्यक्तिगत कह सकते हैं कि प्रथम महिला है जिसने कांस्य पदक जीता है भारत के लिए। और भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी, जी हाँ, यहाँ पर 69 केजी वेट कैटेगरी के अंदर खेलती हैं। और 1 जून 1975 को इनका जन्म है वो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। और ये अभी हाल फिलहाल में, जी हाँ, इनकी जो शादी है वो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कर रखी है और ये अभी यमुनानगर में ही रहते हैं, ठीक है। और जी हाँ, ये पहली विमेंस भी हैं जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर ओपन की गई है उसमें ये VC के तौर पे काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। डिक फॉसबेरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबेरी स्टाइल की खोज की थी किस देश के निवासी हैं। तो ये USA के रहने वाले हैं। और डिक फॉसबेरी जो ये टेक्निक है ये हाई जंप के लिए इजाद की गई थी, ठीक है, अमेरिका के इस खिलाड़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग है पहली बार कब किया गया था। तो एथलेटिक्स में जो सिंथेटिक ट्रैक होता है इसका सबसे पहले 1968 मैक्सिको ओलंपिक में प्रयोग किया गया था। और ये जो 1968 के अंदर ये संस्करण खेला गया था ये 19वां संस्करण था, ठीक है, 1968 मैक्सिको सिटी वाला, ठीक है। और इसमें पहला ऐसा कह सकते हैं कि ये ओलंपिक है जिसमें फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक्स के जो सिंथेटिक ट्रैक है वो यूज़ किए गए हैं। चलिए, तो डेली लाइव क्लासेस के लिए, जी हाँ, आप हमें शाम को 7 बजे से 10 बजे तक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है। तो जो पहली आपकी एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित की गई है वर्ल्ड की, ये की गई है हेलेंसिकी के अंदर। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का जो आयोजन है आप सभी को पता है कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, जी हाँ, 2019 से पहले
इसको IAAF के नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन, या फिर इसको कहा जाता था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। तो अब इसका नाम 2019 के बाद में चेंज कर दिया गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। और जी हाँ, जो पहली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है 1983 हेलेंसिकी के अंदर की गई थी, ठीक है, जो हेलेंसिकी का ओलंपिक स्टेडियम है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो ब्रिटानिया अमृतराज जो टेनिस एकेडमी ये बनाई गई है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्यूजिलिट्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्यूजिलिट्स होता है जो बॉक्सिंग के अंदर खिलाड़ी खेलते हैं, तो उसको कहा जाता है, ठीक है, प्यूजिलिट्स। तो ये बॉक्सर हैं, ठीक है, बॉक्सर कहा जाता है, या फिर प्यूजिलिट्स के नाम से आप खिलाड़ी को संबोधित कर सकते हैं। और जी हाँ, एक जनरल लैंग्वेज में कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी खेल का खिलाड़ी हो, उसको एथलीट भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है, एथलीट्स के नाम से भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टी ऑफ शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो जो टी ऑफ संबंध रखता है, ये गोल्फ से संबंध रखता है, ठीक है। और टी आपने देखी भी होगी, जैसे आपका एक ऐसे बना रहेगा जिसपे बॉल है, रख के खेली जाती थी, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व शारीरिक शिक्षा मुख्यालय ये बनाया गया है USA के अंदर, ठीक है। चलिए, इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला कुछ नहीं रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से जो जल थेरेपी है और किस नाम से जानी जाती है। तो जल थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं, हाइड्रोथेरेपी क्या से किस में उपचार किया जाता है। क्वेश्चन ये बना गया था कि हाइड्रोथेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन है राजस्थान PTIs के अंदर पूछा गया था 2011 में। तो ये जो राजस्थान एग्जाम्स की जो सीरीज है राजस्थान, जी हाँ, वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ आज हमारे यूट्यूब चैनल पर, शाम को देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो जल चिकित्सा है इसको हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। और हाइड्रोथेरेपी के अंदर इसमें आपका वर्लपूल, ठीक है, वर्लपूल बाथ है, ठीक है, और आपका विलेय स्नान और आपका जो ठंडा और गर्म स्नान है ये भी आपका शामिल इसमें रहता है, ठीक है। भाप का स्नान है ये भी शामिल रहेगा, ठीक है, स्टीम बाथ इसको कहा जाता है, विलेय बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका चारों तरफ से घिरी रहती है। तो किससे घिरी रहती है। तो ये साइटोप्लाज्म से घिरी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशंस देखते हैं। साइटोप्लाज्म है वो कोशिका द्रव्य का एक भाग है जो झिल्ली तथा उसके केंद्र बिंदु के बीच में स्थित होता है, ठीक है, जिसको प्रोटोप्लाज्म भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, कोशिका की झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से या फिर प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी सेल्स की जितनी भी फंक्शनिंग होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिल नहीं चला पाता है। तो छोटा बच्चा भाई एक कौन सी कमी है जिसकी वजह से साइकिल नहीं चला पाएगा। तो परिपक्वता, जी हाँ, मैच्योरेशन उसके अंदर नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। और हो सकता है मे भी उस बच्चे की हाइट कम हो तो भाई साइकिल ना चला पा रहा हो, और हो सकता है मे भी कि जो उसका बॉडी है वो वीक हो तो उसकी वजह से भी साइकिल नहीं चला पाएगा। तो एक छोटा बच्चा बालक परिपक्व न होने के कारण साइकिल नहीं चला पाता। सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक परिपक्वता का होना आवश्यक है। अपरिपक्व अवस्था में कोई भी दिया हुआ प्रशिक्षण है वो व्यर्थ चला जाता है। तो आपको जरूरी है कि बच्चा है वो अच्छे से तैयार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो कोशिका कौन सा भाग है। तो भाई राइबोसोम्स को कहा जाता है कोशिका की फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन, प्रत्येक कोशिका के अंदर हजारों टाइप के आपके कह सकते हैं कि जो राइबोसोम्स है वो पाए जाते हैं। और इसके अंदर खुरदरे, जी हाँ, खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बाहरी सतह पर बिंदुओं के आकार की तरह संरचना होती है, ठीक है। खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को इंग्लिश में कहा जाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, और यहीं से प्रोटीन है वो मिलता है बॉडी को और सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल के तौर पे जाना जाता है। तो सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल के नाम से जाना जाता है लाइजोसोम्स को, ठीक है, लाइजोसोम्स को कहा जाता है। और लाइजोसोम्स है ये एक तरह से छोटी छोटी आपकी बैग्स के टाइप में रहते हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं। और ये जो आपके डाइजेस्टिव बैग है, डाइजेस्टिव बैग भी इनको कहा जाता है। और ये जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो व्यर्थ पदार्थ है इनको बाहर निकालने का काम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो पावर प्लांट, जी हाँ, जो ऊर्जा देने का काम करे उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर पावर प्लांट के नाम से भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसमें एक तरह से पावर हाउस का काम करता है, और इसके अंदर बहुत सारी आपकी छोटी छोटी जो कह सकते हैं कि जो थैलीनोमा टाइप है इसके अंदर रहेगा। और किसी भी जो आप कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके रूप में ये एनर्जी बनाने का काम आपकी बॉडी के अंदर करता है, ठीक है, और एंजाइम्स इनके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर करने का काम इसी का रहता है। और डीएनए से ही हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चे का लिंग निर्धारण है और बच्चा किसका है, ठीक है, उसके पेरेंट्स का भी आप पता लगा सकते हैं डीएनए से ही, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी सेल्स होती है चाहे कैसा भी हो, तो उसकी डीएनए की फॉर्मेशन जो होती है उसी से आप ये पता लगा सकते हैं, और इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? तो जी हाँ, यहाँ पर जो तंतु जोड़ने का काम करता है उसको कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ये बॉडी की एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करते हैं, और हमारी जितनी भी बॉडी के और कह सकते हैं कि जो जॉइंट्स हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे, और साथ में एक बॉडी को प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं। और पूरी बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर है, जो रूप है, मीन्स जो शेप एंड साइज है वो बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी है? तो नाड़ी प्रणाली के अंदर जो अंगों की संख्या वो 3 मानी गई है। अब कौन कौन सी मानी गई है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो नाड़ी तंत्र, जी हाँ, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो रहता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सीएनएस, और दूसरा रहता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको आप पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र और पीएनएस के नाम से जानते हैं। और फिर एक रहता है आपका एएनएस, ठीक है, एनाटॉमिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से करती है? तो नाड़ी संवेदन का जो कह सकती हैं कि जो संचार किया जाता है ये रहेगा एक्सोन की हेल्प से। साइटोन से प्रारंभ होकर एक बहुत ही पतला और लंबा जो आपका नर्व्स निकलता है जिसको एक्सोन कहा जाता है, इस चीज को आपने याद रखना है। और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो संदेश पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि एक न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है, तो इसके बीच में क्या ना बहुत ही बारीक सा और पतला सा आपको एक वायर के टाइप में एक तंतु मिलेगा, ठीक है, फाइबर मिलेगा, जो आपकी बॉडी के अंदर जो कह सकते हैं कि जो एक सेल से दूसरे सेल्स तक आपकी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है न्यूरॉन्स के अंदर। और एक्सोन का जो अंतिम सिरा वो बहुत ही पतली शाखाओं के अंदर भी आपका ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और इसको कहा जाता है साइनेप्टिक्स नोब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन रक्त से कौन संचारित होता है? तो रक्त में संचारित होती है आपकी सभी चीजें, ठीक है। एक तो आपके एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, और आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इनको आप कह सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों से लेकर आने का काम करेगा, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है उन तक पहुंचाने का काम करेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से लेकर उनको फेफड़ों में छोड़ देगा, और फेफड़े हैं उनको बाहर छोड़ देंगे। और इसी तरह से आप जो एंजाइम्स है आपकी बॉडी में, एंजाइम्स का जहां पर जो भी फंक्शनिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग है एंजाइम पहुंचाए जाते हैं, और जो हार्मोन्स है वो भी यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर निकालने का काम है आपका ब्लड करता है, जैसे कि एज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा है? तो मानव अस्थि का, जी हाँ, जो आपकी हड्डी है उसका जो मेन पार्ट रहता है ये है आपका कैल्शियम। या कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है कह सकते हैं कि जिससे आपकी बॉडी है वो स्ट्रक्चर है वो तैयार रहता है। और यहाँ पर अगर आप इसमें ये देखेंगे कि जो हमारी बॉडी है उस बॉडी के अंदर आपको 4%, जी हाँ, बॉडी का 4% है वो आपका मिनरल से बना रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके कह सकते हैं जो हड्डियां हैं वो सबसे ज़्यादा हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, और शरीर के भार का 2% आपका जो कैल्शियम की मात्रा है ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो 1 मिनट में जो आप हवा की मात्रा को अंदर लेते हैं उसको कहा जाता है श्वास मिनट आयतन, ठीक है, जिसको रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, ठीक है। और 1 मिनट में जो आप सांस लेते हैं वो 16 से 20 बार रहती है अगर आप वर्किंग कंडीशन में है तो, ठीक है। और रेस्टिंग कंडीशन में जो यही आपकी कह सकते हैं जो अमाउंट है ये आपकी 13 से 14 बार आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। तो केंद्रीय नाड़ी प्रणाली के अंदर मीन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या आपका निहित रहेगा, कौन कौन सी चीजें शामिल होगी, तो इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका शामिल रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलकर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये तैयार होता है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। और मस्तिष्क का आवरण से पूर्णतः ढका रहता है। ठीक है, जो आपका मेम्ब्रेन है उसे ढका रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। तो जो स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है, किसको नियंत्रण करती है? जितनी भी आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है। इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को ले सकते हैं, आपका कार्डियक मसल्स ले सकते हैं, इसमें आपका जो सर्कुलेटरी मसल्स है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन मसल्स है, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये सभी आपके अंदर आ जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि जो स्वचालक नाड़ी प्रणाली शरीर की आंतरिक तापमान, जी हाँ, जो आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, ठीक है, इसको मेंटेन करती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशंस को है, ठीक है, आपका ब्लड का शुगर है, ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड को कितनी मात्रा में शरीर से बाहर निकालना है, इसका जो संचालन करने का काम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो आपकी स्वचालक नाड़ी प्रणाली है वो अपने आप करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जिसमें आप कह सकते हैं जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो भी अपने आप ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, डेंड्राइट्स की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाना। ठीक है, ये क्या करता है? तो यहाँ पर ये आपकी जो सेल्स से बॉडी की ओर लेके जाने का काम करता है। ठीक है, जो आपके सेल्स है आपकी बॉडी के अंदर, इनसे यहाँ पर जो डेंड्राइट्स या फिर कह सकते हैं कि जो डेंड्रॉन है, ये दो दूसरे न्यूरॉन्स है, उनको संदेश ग्रहण करके आगे पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है उसको क्या नाम दिया गया है? तो किडनी के अंदर, जी हाँ, किडनी आपने जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो चलिए मैं बना देता हूँ। कुछ किडनी इस तरह के आकार की रहेगी। ठीक है, तो ये किडनी हमारी है, चलिए सेम का आकार बनाना था भाई। हाँ, चलिए, किडनी कुछ इस तरह की रहेगी और इसके अंदर जो अपर लोब्स में, ठीक है, अपर लोब्स में जो आपकी यहाँ पर आपको दो ग्रंथियां मिलती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड है, ये एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है और इसी को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मीन्स किसी भी सिचुएशंस में हम कैसा परफॉर्म करते हैं ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स पे डिपेंड करता है। और एड्रेनल ग्लैंड्स ही जो एक्साइट हार्मोन्स होते हैं उनको ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, जिससे हमारी जो कह सकते हैं जो उत्तेजना है वो आरंभ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो कौन सी कमी है भाई? ये है आपकी बॉडी के अंदर जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसको पेनक्रियाज कहा जाता है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, जी हाँ, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज अगर इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो आपकी बॉडी में जो शुगर है वो बढ़ जाएगा। और शुगर में कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो अनियंत्रित रहने लगती है और नियंत्रित होने की वजह से शुगर है आपका बॉडी के अंदर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है? तो एक बार धड़कने में मीन्स जो आपकी लब और डब की आवाज आती है उसको कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो जो लब की आवाज है, जी हाँ, लब की जो आवाज आएगी वो आपकी 0.5 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और जो आपकी डब की आवाज है, डब, ठीक है, लब और डब, तो लब की आवाज है 5 सेकंड के 0.5 सेकंड के अंदर और जो डब की आवाज है वो 0.3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो ये दोनों मिलके आपकी एक हार्ट बीट बनाती है। ठीक है, जिसको टाइम लगता है आपका 0.8 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो उस विटामिन B12 का नाम है रासायनिक साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन यही एक ऐसा विटामिन है, बी है, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा विटामिन है जो हमें विटामिन चाहिए। 13 तरह के हमें विटामिन चाहिए होते हैं और यही एक ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ एक रासायनिक नाम दिए गए हैं, जैसे कि विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, विटामिन B1 को कहा जाता है आपका थायमिन। ठीक है, और अगर आपके पास में साइनोकोबालामिन नहीं है तो आपकी बॉडी में कह सकते हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम्स आपको रहने लगती है। ठीक है, आपकी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन रहने लगता है। ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी एनीमिया से ग्रसित हो जाती है। विटामिन B1 की कहा जाता है थायमिन और इसकी कमी से आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से आपको स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। और विटामिन E को कहा जाता है टोकोफेरोल और टोकोफेरोल जो आपका विटामिन है
इसको कहा जाता है प्रोडक्टिव, इसको प्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है, ह्यूमन फर्टिलिटी विटामिन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में अगर कम हो जाए तो जो हमारी जो सेक्स ग्लैंड्स है वो अच्छे से हार्मोन्स नहीं बनाती, स्पर्म काउंट घट जाता है और साथ में जो महिलाएं हैं उनके अंदर बांझपन की प्रॉब्लम आती है। और अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपकी विटामिन बी और विटामिन जो सी है ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन रहते हैं, और विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से जो प्रजनन संबंधी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फर्टिलिटी संबंधी आपके जो रिलेटेड है डिजीज ये हो जाती है। अब विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफेरोल, और ये भी मैं क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो जो टेकोफेरोल है ये अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको कह सकते हैं कि जो आपकी सेक्स ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, और आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है उनके अंदर और मसल्स है उसके अंदर कमजोरी आपको महसूस होने लगती है, और आपकी मेनली जो प्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको कम करती है। और विटामिन ए अगर आपको लेना है तो जितने भी आपके स्प्राउट्स वगैरह है, जी हाँ, स्प्राउट्स का मतलब होता है जो अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज है, सोयाबीन है, अंडे को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और गेहूं और तेल है यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है भाई? नेहरू ट्रॉफी है, ये आपके रिलेटेड नहीं है। बाकी रंगास्वामी कप है, हॉकी से रिलेट करता है, उबेर कप है, महिलाओं का रहता है, ठीक है। बैडमिंटन में वर्ल्ड कप भी इसको कहा जाता है, और संतोष ट्रॉफी है, नेशनल ट्रॉफी है, भारत के अंदर खेली जाती है फुटबॉल के रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेहरू ट्रॉफी है बोट रेस से रिलेट करती है, यहाँ पर बता भी रखा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स आपके पाए जाते हैं? तो लगभग आपकी एक बूंद के अंदर 5 मिलियन सेल्स पाए जाते हैं, मीन्स 50 लाख आपको सेल्स वो देखने को मिलते हैं एक ब्लड की बूंद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है, तो शारीरिक शिक्षा को पूरे विश्व के अंदर क्या माना जाता है? तो भाई यहाँ पर जो एक कला और एक साइंस के रूप में इसको देखा जाता है, मीन्स ये एक आपकी आर्ट भी है और साइंस भी है। अब कैसे आर्ट्स और कैसे है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन है वो आपकी बॉडी की सौंदर्यात्मकता, मीन्स आपकी जो ब्यूटीनेस है, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर इमेजिनेस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाला रहता है। और ये विज्ञान इसलिए है कि जितनी भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है या फिर जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे साइंटिफिक बेस्ड रहती है और इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, परिभाषिक शब्द दोहरी गलती किस गेम से रिलेटेड है जिसको डबल फॉल्ट भी कहा जाता है? भाई दोहरी गलती को आप डबल फॉल्ट के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। तो ये लॉन टेनिस के अंदर यूज़ की जाती है, और इसके अंदर होता यह है कि सर्विस करता मीन्स जो सर्विस करने वाला है अगर वो लगातार 2 सर्विस कर दे और दोनों के दोनों गलत हो तो उसको डबल फॉल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है? तो भाई संक्रामक रोग यहाँ पर देखिए सभी है आपके, तो कौन कौन से संक्रामक का मतलब है कि कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट कौन कौन से करते हैं वो यहाँ पर इसमें देख पाएंगे। तो संक्रामक जो रोग होते हैं वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों मीन्स रोगाणु और जीवाणु, विषाणु, कवक है, प्रोटोजोआ है, इनके कारण फैलते हैं। तो रोग कारक जीवाणु जीव का संचरण वायु, जल, भोजन, वाहक कीट, ठीक है, कोई भी मीन्स अगर कोई ऐसा इंसेक्ट्स है, ठीक है, कीट पतंगे, तो उनसे भी हो सकता है, और शारीरिक संपर्क से भी आपकी बॉडी में फैल सकते हैं, कि जैसे कि टीबी है, टाइफाइड्स है, एड्स है, जीका वायरस है, ठीक है, और आपका फ्लू है, इबोला है, ठीक है, रेबीज और हुक बर्म, ठीक है, डिप्थीरिया, मीजल्स, तो ये सभी आपके शामिल रहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सामान्य हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी रहती है? तो सामान्य हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है ये हो जाएगी आपकी 21%। भाई 21% कंप्लीट नहीं होता है, इसमें आपका 20.98 समथिंग आपका जो परसेंटेज है ये हवा का ऑक्सीजन का रहता है, और इसीलिए आपका यहाँ पर 21% लिखा गया, ठीक है। तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, और 98% है ये आपकी रहती है नाइट्रोजन की, और जो बाकी 1% है इसके अंदर आपके जो आपकी अदर गैसेज है जिसमें आपका 0.03% है ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें आ जाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि कितनी परसेंट हवा अगर एनवायरनमेंट में है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो 6.9, जी हाँ, लगभग 7%। अगर 7% ऑक्सीजन की मात्रा है आपके एनवायरनमेंट में तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से आपको कितना ऊर्जा का मिलता है? तो ऊर्जा कितनी मिलती है आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से? तो ये आपकी मिलेगी 4.2 किलो कैलोरीज, ठीक है, आप इसको 4 किलो कैलोरीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती है 4.1 किलो कैलोरीज, ठीक है, और 1 ग्राम प्रोटीन से आपको मिलती है 4.1 कैलोरीज, और शरीर के अंदर आपको वसा से, जी हाँ, 1 ग्राम अगर आप फैट यूज करते हैं तो इसमें कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 9.3 और कहीं पे 9.1 कैलोरीज लिखा मिलेगा, ठीक है। तो 9 आप याद रखिएगा कि 9 कैलोरीज तो मिलती है आपको फैट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल कप जीता है। तो सबसे ज्यादा बार जीतने का जो श्रेय जाता है ये जाता है ब्राजील को। ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार जीता, और कैसे जीता है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे कि 5 बार जीता है, 1958 में, 1962, 1970, 1994 और 2002 के अंदर ये विजेता रहा है। इटली ने 4 बार जीता है, जिसमें 1934, 1938, 1982 और 2006 के अंदर इन्होंने जीता है। जर्मनी है 4 बार का विजेता रहा है, जिसमें 1954 है, ठीक है, और इसके साथ में 1974, 1990 और 2014 के अंदर ये विजेता रहा है, ठीक है। अर्जेंटीना 2 बार जीता है, और अर्जेंटीना ने 2 बार जीता है, ये 1978 और 1986 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्रदान किया गया है। तो कुश्ती के अंदर जो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है किसको मिला है भाई, ये मिला है बाल भागवत को, ठीक है, बाल चंद्र भागवत आप इसको कह सकते हैं। और कुश्ती का पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है आप सभी को पता है कि ये दिया गया था 1985 के अंदर। और उदय चंद्र कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम है, ठीक है, जिनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सतपाल को 2009 के अंदर, जी हाँ, महाबली सतपाल को 2009 के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। और के.एम. सिंह को कुश्ती में जो नेशनल कोच हैं, ठीक है, इनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ होता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर जो बुनियादी सिद्धांत है ये आपका जानकारी से, अनुभवज्ञता से प्रारंभ होता है, ठीक है। मीन्स आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मीन्स आपको जानकारी है, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं उसको आगे धीरे धीरे पहुँचाया जाता है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सीटअप्स का उद्देश्य क्या रहता है। तो सीटअप्स का मेनली जो आपका उद्देश्य है, जो आपकी एब्डोमिनल रीजन्स की मसल्स है उनके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने का काम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। और सीटअप्स का मेनली आपके कह सकते हैं जो एब्डोमिनल मसल्स है, ठीक है, आपकी जो पेट की जितनी भी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, एब्स बनाने का काम करती है, ठीक है। और जिसकी कह सकते हैं कि जो एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग होती है वही अच्छी रनिंग भी कर सकता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड्स अपोलो के समक्ष किए जाते थे उनको नाम क्या दिया गया था। उनको नाम दिया गया था पीथियन गेम। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप डिटेल में देख पाएंगे कि जो पीथियन गेम्स है वो अपोलो देवता के सम्मान में डेल्फी के अंदर खेले जाते थे, ठीक है, डेल्फी में खेले जाते थे। और जो ओलंपिक खेल है, नीमियन खेल इनको कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो जीएस देवता है इसकी सम्मान में जो आपके ओलंपिक और नीमियन खेल है वो आपके खेले जाते थे। इस्थीमियन जो गेम है ये समुद्र देवता के सम्मान में आपके किए जाते थे, ठीक है। तो इन सभी का संबंध है एनिशिएंट ओलंपिक से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है। तो डबल नेल्सन है ये आपकी कुश्ती में आपकी यूज की जाती है। तो डबल नेल्सन है ये आपकी कुश्ती के अंदर होती है, और इसका मतलब ये होता है कि जिसमें विरोधी खिलाड़ी है, ठीक है, विरोधी खिलाड़ी को आप पीछे से ग्रिप करके और दोनों हाथों के पंजों में फंसा कर इस तकनीक का यूज करते हैं। तो डबल नेल्सन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है। तो स्वास्थ्य जो है ये आपकी सामाजिक दशा पर निर्भर करता है। जैसा आपका समाज होगा वैसा ही आप कह सकते हैं कि अपने आसपास अपना स्वास्थ्य से रिलेटेड है वो आप अपना एनवायरनमेंट है उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो समाज से जुड़ा हुआ है, और समाज जैसा होगा वैसा ही आपके आसपास का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु किसको कहा जाता है। तो केंद्रिक का जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसमें आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, केंद्र बिंदु जो रहता है कोशिका का यही आपका नियंत्रण करने का काम करता है। और कह सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेल से रिलेटेड आपकी मौजूद रहती है, ठीक है। तो नियंत्रण केंद्र कहा जाएगा। और इसके अंदर जो 2 ढांचे आपके शामिल रहते हैं, तो एक तो रहता है इसमें क्रोमोसोम्स और एक रहता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दोनों ही आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर और जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार की बैंडेज का आपको प्रयोग करना चाहिए। मीन्स किस प्रकार की बैंडेज का उपयोग किया जाता है। तो रोलर बैंडेज है, मीन्स आपकी जो उंगली होती है भाई ये उंगली हो गई है हाथ की, और इस पे जो आपकी बैंडेज है वो रोलिंग में लगाई जाती है, ठीक है। और इससे होगा क्या फायदा कि इससे आपकी जो चोट है, ब्लड है, आप उसको अच्छे से क्लोट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है, और चोट है जल्दी ठीक हो जाएगी। अब इसमें जो आपकी पट्टी है वो कितनी चौड़ी यूज की जाती है यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। 1.5 मीटर लेंथ की आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी 2.6 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। अगर इससे कम की भी है तो भी चल जाएगी, ठीक है। ये मेडिकल टर्म की अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन, स्वस्थता का अर्थ क्या है। तो स्वस्थता का अर्थ है कि आप अपनी बॉडी की जो अंदरूनी जो शक्तियां हैं आप उसको सही से रखें। वेलनेस का मतलब ये होगा,
ठीक है। तो रोजाना के जितने भी आपके काम होते हैं, डेली रूटीन्स के जितने भी आपके काम है, अगर आप उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और इतना आपके पास में एनर्जी का लेवल बच जाता है कि आप कोई भी सडन सिचुएशन आपके सामने आती है तो उसको आप फेस कर सकते हैं, तो उसी को फिटनेस का नाम दिया जाता है। ठीक है। और यही आपकी अंदरूनी जो शक्तियां हैं इन पर डिपेंड करेगी कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का 51 नंबर करवाने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है? तो भाई ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीटीआई 2011 के अंदर भी पूछा गया था। तो ये यूनिवर्सिटीज को दी जाने वाली एक रोलिंग ट्रॉफी है और इसको मक्का के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। रोलिंग ट्रॉफी है, आपके एक एक कह सकते हैं एक बार यूनिवर्सिटीज को दी जाएगी, फिर दूसरी बार किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बार जो ट्रॉफी है वो पंजाब यूनिवर्सिटीज आपकी जीत चुकी है। ठीक है। तो ये थे आज के आप सभी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 50 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को आप फिजिकलेशन एंड स्पोर्ट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एजुकेशन ढाबा जो यूट्यूब चैनल है वो आपकी जो सभी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MCQ सीरीज प्रोवाइड करवाता है। तो कैसी लगी सीरीज बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।